नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका ट्रेडिंग चैनल टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का बजट दिन था। आज धमाका हुआ और धमाका इस तरह हुआ कि हाई और लो में आप देखेंगे 42,000 से लेके 39,500 तक का फासला, मतलब करीबन 2,500 पॉइंट का हाई और डे में डिफरेंस था। और 42,200 से या जो भी है वहाँ से 39,500 वन वे सेलिंग आई थी और वहाँ से बाद में जाते जाते बैंक निफ्टी में 39,500 से 1,000 पॉइंट की रिकवरी भी आ गई। अभी जैसे कि कल मैंने बाइंग पॉइंट दिया था 40,960 के ऊपर एक अच्छा बाइंग सिग्नल जनरेट होएगा। 960, 970, 80 के आसपास मैंने लिखा था कि अच्छा सिग्नल जनरेट होगा। उस हिसाब से मॉर्निंग में क्या हुआ कि मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ने ओपन ऊपर ही किया तो यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो गया। बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद देखिए एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद जैसे गोली ऊपर की निकली वो एंगल के नीचे आई नहीं, एंगल के नीचे आई नहीं, यहाँ से उसने वापस एंगल का सपोर्ट लेके 41,354 तक आया। 354 आने के बाद मैंने एक मैसेज डाला था कि 41,100 के नीचे 100 का एक अपडेटेड स्टॉप लॉस डाल दीजिए, क्योंकि बाइंग अगर है वॉलेटिलिटी बढ़ते जाएगी। तो उसने क्या किया, 41,100 का स्टॉप लॉस हिट करके 41,996 के आसपास, 40,996 के आसपास मारा, मतलब करीबन 100-150 पॉइंट वहाँ से भी नीचे जाके बाद में वापस ऊपर की साइड में मूवमेंट दी। और मूवमेंट इतनी फास्ट है कि मैं भी कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि इतनी फास्ट मूवमेंट में सिग्नल दे के फिर वो रिस्क भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैं आज एक्चुअली कॉल नहीं दे पाया, क्योंकि मैंने निफ्टी में दे रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में उतना मैं दे नहीं पाया। लेकिन देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो बाय सिग्नल जनरेट हुआ वो बाय सिग्नल क्लियर कट जनरेट हुआ और उसने गोली जो वापस छूटी वो वापस नहीं आई। और मोमेंटम जो है, अभी आप देखेंगे कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस होने के बाद, जैसे कि ये अपवर्ड एंगल क्रॉस होने के बाद यहाँ पे पर्सनल टैक्स का सीतारामन ने जिक्र किया था और वहाँ से मोमेंटम जो शुरू हो गया 40,000, 41,400 के ऊपर वन वे 42,000 तक गया। वहाँ पे मैंने ये सब पॉइंट दिए हुए थे कल के क्लोजिंग, कल के इसमें वीडियो में मैंने यहाँ पे ये एक पॉइंट दिया था, 41,720 का एक पॉइंट दिया था और बाद में मैंने 42,200 का एक पॉइंट दिया था। अभी मैं यहाँ पे मेरी एक गलती ये हुई कि मैंने क्लोजिंग से जो ये अपवर्ड एंगल था वो डाला नहीं था। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, क्लोजिंग का अपवर्ड एंगल पे टॉप बना के बैंक निफ्टी नीचे आई। अभी यहाँ पे क्या हुआ, बाय सिग्नल तो जनरेट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ, मोमेंटम यहाँ पे हुआ, एक सेकेंड, मोमेंटम यहाँ पे हुआ। अभी यहाँ पे मोमेंटम आने के बाद अभी सेल सिग्नल जनरेट कहाँ पे हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे वन वे ऊपर गया और वन वे नीचे आया, ये उल्टा भी प्रेशर है। तो जैसे जितना ज़ोर से चढ़ा उतना ही ज़ोर से बैंक निफ्टी गिरा। तो यहाँ पे सेल सिग्नल जो था वो हमको यहाँ पे एक ये बॉटम था, नाम के लिए बॉटम है लेकिन अभी वही पकड़ना पड़ेगा। ये बॉटम के नीचे जैसे आप डाउनवर्ड एंगल डालेंगे और वो टूटने के बाद ये जो पॉइंट है, जैसे कि ये फर्स्ट बार है और ये सेकेंड बार इसने यहाँ पे ही किया, ये पॉइंट टूटने के बाद सीधा सेलिंग आ गया 41,400 के बाद, यहाँ से बहुत ज़ोर से सेलिंग आ गई। अच्छा, यहाँ पे अगर डाइसी मूवमेंट था तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जहाँ से गोली छूटी है, देखो आप सेल सिग्नल अगर आपको यहाँ पे नहीं कर पाए तो जहाँ से गोली छूटी है वो रिटर्न तो आनी नहीं चाहिए।
तो यहाँ पे ये रिटर्न आ गई और ये पॉइंट के नीचे जैसे कि मैंने 41,200 के नीचे आपको क्लियर कट सेल सिग्नल था, लेकिन आप 41,200 में अगर सेल करते हो तो आपको स्टॉप लॉस जो था वो 41,500 के ऊपर था। अब यहाँ पे ये बड़ी तकलीफ है, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी होने की वजह से आपको करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी टाइम एंगल यहाँ पे डॉट काम करता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे ही गोली वापस रिटर्न आ गई, वापस वहाँ से पीछे के एंगल से ऊपर नहीं गई। आप समझ लीजिए अगर आप यहाँ पे नहीं कर पाए सेल, तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे भी सेल सिग्नल जनरेट हुआ था 41,400, नहीं तो चुके तो 41,200, मतलब 200 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन आया और वहाँ से वन वे नीचे की तरफ बैंक निफ्टी गई। अब नीचे की तरफ जब जाती है बैंक निफ्टी, तब कैसे सपोर्ट लेती है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ से गया ये फर्स्ट लो जो था, एक सेकेंड ना, मैं इसको ज़रा कंफर्म कर लेता हूँ। ये मेरा एंगल बराबर है कि मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ। ये एंगल सही है और ये भी सही है रहेगा। एक मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ सही है, फिर भी हाँ। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जब आ रही थी बैंक निफ्टी, तो हम लोग को कैसे काम करना है मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जब यहाँ पे फर्स्ट लो का डाउनवर्ड एंगल टूटा, फर्स्ट लो का जब डाउनवर्ड एंगल टूटा, यहाँ पे सेल बनता है। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे जो दूसरा जो लो दिखता है यहाँ पे, ये इसका सपोर्ट रहता है। अब ये टूटने के बाद तो क्लियर कट उसने और भी मोमेंटम नीचे की तरफ दे दी। इसके बाद तीसरा जो रहता है वो ये रहता है, ये भी टूटा और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट था, ये टूटने के बाद तो सीधा सीधा सेल आया। ये टूटने के बाद आपको लो जो दिखता है वो यहाँ पे दिखता है, ये भी टूटा। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट लो ये था, ये भी टूटा। अब इसके बाद आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, जो आप यहाँ पे या तो इसका देख सकते थे। तो क्योंकि वो इतना ज़ोर से मोमेंट आया कि कहीं पे भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे लो का जो लो से डाउनवर्ड एंगल हमने डाला है, वहाँ से एक बार ऊपर आने के बाद तुरंत टूटने के बाद तो ज़रा भी ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे भी आप देखेंगे टूटने के बाद सीधा ही नीचे है, इसके बाद भी आप देखेंगे सीधा ही नीचे है और यहाँ से वापस ऊपर आ गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको इस हिसाब से इसका सपोर्ट पॉइंट निकलना। अभी ये वन वे सेलिंग आ गई करके यहाँ पे सपोर्ट आते हुए दिखा नहीं, लेकिन अगर आप नॉर्मल मार्केट में देखेंगे तो ये लो का सपोर्ट आप हर बार देख सकते हो। यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ है और अगर आप देखेंगे ये जैसे ही सेल सिग्नल जनरेट हुआ, आपको एक काम करना है कि जो भी हाई बनेगा वो हाई से अपवर्ड एंगल डालना है। वो अगर क्रॉस नहीं होता है, जैसे कि मैंने पहले ये हाई बना, ये अपवर्ड एंगल डाला, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो विद दिस स्टॉप लॉस। उसके बाद नीचे टूटने के बाद ये अपवर्ड एंगल डाला, उसके बाद मैंने और नीचे जाने के बाद ये थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बना था, ये अपवर्ड एंगल डाला। तो जाते जाते तो इसने अभी भी बाय दिया नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, 40,820-30 जो पॉइंट रहेगा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे 40,850 के ऊपर अगर जाती है तो एक स्मॉल बाय सिग्नल जनरेट होगा, स्मॉल बाय सिग्नल आएगा वहाँ पे। हाँ, ये स्मॉल बाय सिग्नल 850 के ऊपर आने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम लोग ये लो को कंसिडर कर रहे हैं। अगर देखा जाएगा तो ये वन वे है, यहाँ पे आप कंसिडर करना ही गलत है। 850 के ऊपर जाएगा तो भी मुझे उतना, वो सच बोलूँ तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी दूसरी बात ये है कि ऊपर की तरफ जो है ये मैंने पॉइंट दिए हुए 41,260, जैसे कि आप ये पॉइंट देखेंगे तो 41,280, 60, 70 आता है। ये हाई से ऊपर जाते वक्त हाई से आपको अपवर्ड एंगल डालना है और ये पॉइंट निकालने हैं, नीचे जाते वक्त लो से डाउनवर्ड एंगल डालना है और ये पॉइंट निकाले। तो आज जो है ये जो
रेड कैंडल था उसका एक डाउनवर्ड एंगल डाला, उसका पॉइंट निकाला है 39,900, 40,000 का एक पॉइंट है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 780 लिखा है, एक मिनट का। एक मिनट, कुछ गलती हुई है मेरे से। 980 है ये 980 है। 980 होने के बाद यहाँ पे अगर आप डालते हो तो यहाँ पे आ जाता है 480, 450, ये बराबर है। और वो 220 का, ये बराबर है। ये 980 का एक पॉइंट है, वहाँ से ये हॉलो पार्ट है जो नीचे आएगा तो 450 तक की मूवमेंट आ जाएगी। तो आपको मैंने नीचे के और ऊपर के पॉइंट बताए, कहाँ पे बाय हुआ कहाँ पे सेल हुआ वो भी बताया। अभी जैसे कि ये वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा पिक्चर में आपको दिखाता हूँ कि ये जो पीछे से यहाँ पे जो लो आया है, ये लो, इसका लो का डाउनवर्ड एंगल पे सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर आई थी। अभी ये जब निफ्टी इसके ऊपर आई थी तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल बना था, अगर आप देखते हो यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर गया था, तो आपको ये बाय सिग्नल देखना था, जो हमने बाय सिग्नल कैच भी किया था। वहाँ से वापस अगर नीचे आता है तो ये जो पॉइंट है ये आपको बहुत क्रूशल रहेगा। 41,100 और 200, मतलब 41,260 270 जो पॉइंट है वो बहुत क्रूशल रहेगा। अगर ये नहीं क्रॉस होता है तो मैंने जैसे कल बोला था कि ये ब्रॉडनिंग पैटर्न का काम करेगा और वैसे ही काम करेगा, वापस फिर ये जोन में अटकेगा। और यहाँ से अगर नीचे की साइड मोमेंटम आई तो बहुत बड़ा सेल ऑफ आ सकता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अभी मैं आपको निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। निफ्टी में सेम प्रोसीजर हुई, लेकिन निफ्टी में सिर्फ एक चीज़ ये हुई कि बाय सिग्नल जो है वो थोड़ा सा लेट आया। अभी निफ्टी में क्या हुआ, एक मिनट, निफ्टी में हाँ, कल जो है, कल से निफ्टी ऊपर ओपन हुई। मैंने कुछ 800 780 या 90 का मैंने कुछ ये दिया था, करीबन बाय सिग्नल दिया था कि अगर इसके ऊपर जाता है तो बाय सिग्नल आ जाएगा और अच्छा बाय सिग्नल आएगा, ये भी मैंने बताया था। तो वहाँ से बैंक निफ्टी ने एक ऊपर की तरफ मूवमेंट दी और मॉर्निंग में एक नीचे एंगल की, जैसे कि ये एंगल मैंने आपको बोला था कि ये ब्रॉडनिंग पैटर्न जैसा काम करेगा। और यहाँ पे आप देखते रहिए, अगर ये ऊपर से ब्रेकआउट आया तो अच्छा मूवमेंट देगा, जैसे दिया भी, और बाद में वही एंगल के नीचे आने के बाद उसने नीचे का लेवल भी टच किया। तो यही चीज़ है, ब्रॉडनिंग पैटर्न बहुत काम करता है अच्छा। और वहाँ से आप देखेंगे कि ये बॉटम से कैसे रिकवरी आ गई। और मैंने ये टेलीग्राम में मैसेज भी दिया था, आपको बताता हूँ। पहले पहले ये बाकी का सब मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि ये होने के बाद यहाँ पे ये बाय सिग्नल एंगल के ऊपर आने के बाद बाय सिग्नल कंफर्म किया। और जब उसने ये एंगल, देखिए ये जो है, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, और उसका जब तक ये हाई के ऊपर हाई मारने के बाद जब तक इसका लो का डाउनवर्ड एंगल टूटता नहीं है तब तक सेल नहीं होता है। मैं आपको वापस एक बार बताता हूँ, जैसे कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, तो ये जो लो है इसका डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं वहाँ पे सेल नहीं होता है। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट से 17,730 का पॉइंट से एक जोर से रिकवरी आ गई, वापस नीचे आया। और सीतारामन ने जब डिक्लेयर किया इनकम टैक्स का, तभी वहाँ से ही वापस उसने बहुत ज़ोर से मोमेंटम दी। और वहाँ से क्या हुआ कि सेल सिग्नल तो जनरेट नहीं हुआ, लेकिन ऊपर की साइड में जैसे ही ये अपवर्ड एंगल क्रॉस किया, ये ऊपर की साइड में जैसे ही ये अपवर्ड एंगल क्रॉस किया,
जैसे ही ये अपवर्ड एंगल क्रॉस किया, बहुत जोर से ऊपर की साइड मूवमेंट आई। तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि बाय सिग्नल का जो मोमेंटम है वो अपवर्ड एंगल के ऊपर आने वाला है, और सेल सिग्नल का मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड एंगल के नीचे आने वाला है। अब उसने क्या किया, यहाँ से ऊपर जाने के बाद 980 के आसपास, 972-73 का हाई बनाया। अब वो हाई भी मैंने कल पॉइंट दिया था 980 का। वो 980 का पॉइंट कहाँ से दिया था, तो मैंने यहाँ पे कल का जो हाई था वहाँ से अपवर्ड एंगल डालने के बाद जो पॉइंट आया था 980 का, वो पॉइंट मैंने दिया था। तो आप देखिए अपवर्ड एंगल जो है वो सपोर्ट भी देता है और रेजिस्टेंस भी क्लियर कट देता है। तो आपको अपवर्ड एंगल को यूज़ कैसे करना है ये आपको समझ के लेना है। इसके बाद यहाँ से एक निफ्टी में क्लियर कट सेल सिग्नल आया, जैसे कि आप देखेंगे यह हाई के ऊपर हाई मार दिया और वहाँ से ये लो से आपने डाउनवर्ड एंगल डाल दिया, तो यहाँ से क्लियर कट सेल सिग्नल आया। उसके बाद निफ्टी ने जरा भी ऊपर आने की कोशिश नहीं की। आप देखेंगे तो आप अगर कंटिन्यू खड़े रहते हैं, लेकिन ये वोलेटिलिटी में खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप एक कंफर्टेबल प्रॉफिट बुक करके भी निकल गए होंगे। लेकिन यहाँ से जब गिरते वक्त मैंने सबको अलर्ट किया था, जैसे कि ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट पे या ये पॉइंट पे डाउनवर्ड एंगल ने एक अच्छा सपोर्ट दिया था, और जैसे ही ये टूटा, डाउनवर्ड एंगल टूटा, आप देखेंगे 2 बजे का टाइम है, 2 बजे मैंने यहाँ पे, तभी निफ्टी जो चल रही थी 17,750 के आसपास चल रही थी, 17,750 के आसपास चल रही थी या 40 के आसपास चल रही थी। मैंने यहाँ पे मैसेज डाला था कि यहाँ पे बाय मत कीजिए, यहाँ पे सेल हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 1:58 को मैंने मैसेज डाला था, निफ्टी इज लुकिंग वेरी वीक, स्टॉप लॉस फॉर सेल इज 17,780। मतलब यहाँ पे 17,780 में, वहाँ पे 17,720 के आसपास निफ्टी चल रही थी। सेल ऑफ इज एक्सपेक्टेड, और बाद में मैंने 17,500 लिखा था, मतलब 200 पॉइंट नीचे लिखा था। और जैसे ही 17,500 आ गया, मैंने नेक्स्ट स्टॉप लॉस लिख दिया, नेक्स्ट सपोर्ट लिख दिया 17,350, जिसके नीचे एक्चुअल सेल ऑफ आने वाला था, जिसके नीचे एक्चुअल सेल ऑफ आने वाला था। क्योंकि कल जो मैंने बोला था ब्रॉडनिंग पैटर्न का लोअर एंड जो था 17,300 था, तो वहां से सपोर्ट लेके निफ्टी ने, आप देखेंगे 5, 10, 15 मिनट में निफ्टी ने 300 पॉइंट की मूवमेंट की। 5 मिनट में 15 मिनट में 300 पॉइंट की मूवमेंट, वो भी हमारे सपोर्ट से 17,350 का एग्जैक्ट 52 का लो है। आप देखेंगे यहां से सेल ऑफ हुआ, वो भी मैंने आपको बताया। 17,500 का टारगेट वो भी आया, 17,350 का बॉटम वो भी आया। इतना फास्ट ये अचीव हो गया कि टाइम एंगल किस हद तक काम करता है ये आप समझ लेंगे कि टाइम एंगल की एक्यूरेसी क्या है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको ये बताया कि आज के दिन में यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ, ये मोमेंटम सिग्नल जनरेट हुआ। यहाँ पे एंटीसिपेशन में आप अपवर्ड एंगल पे, डाउनवर्ड एंगल पे बाय कर सकते थे। अपवर्ड एंगल में ये बाय सिग्नल आया और यहाँ पे एग्जैक्ट ये सेल आया था, जैसे हाई के ऊपर हाई मारने के बाद सेल आया था, और सेल आने के बाद क्लियर कट यहाँ से मोमेंटम जोर से आया और यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। सब चीज़ें निफ्टी में जैसे मैंने बताई थी वैसे ही हो चुकी थी, और पॉइंट भी मैंने इन एडवांस में आपको दिए थे। अभी कल के लिए 17,780, 17,870, अभी कल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे लो देखेगा तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी लो नहीं है, तो आपको थोड़ा सा रुक के ही काम करना पड़ेगा। या तो आप देखेंगे 17,780 के आसपास एक बाई सिग्नल जनरेट होगा, 17,870 और 18,000 ये ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस रहेंगे, और नीचे की साइड में 480, 350 का वापस एक गुड सपोर्ट है, उसके नीचे सेल ऑफ एक्सपेक्टेड है। उसके नीचे 17,127 का एक पॉइंट आ रहा है, और आगे जो भी रहेगा मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट करते जाऊंगा। एक मैंने आपको पहले भी बताया था 7-8 दिन का मुझे टाइम दीजिए, मैं टेलीग्राम पे बहुत एक्टिव हो जाऊंगा। तो नेक्स्ट वीक से मैं टेलीग्राम में बहुत अच्छा तरह एक्टिव हो जाऊंगा। आप वहाँ पे टेलीग्राम में ज्वाइन करके लाइव सिग्नल का आनंद उठा सकते हो। और
ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये आप सीख भी सकते हो, और वहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ कमेंट्स भी करूँगा और लाइव सिग्नल भी दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।